हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास दोस्तों को लेकर आए 7वीं का गणित का सोल्यूशन प्रश्नों वाले बच्चों को यहाँ पर है 14.1 का। दोस्तों, इस वीडियो में करेंगे फुल सोल्यूशन। थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल से सब्सक्राइब दोस्तों कर। दोस्तों समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि प्रश्नावली 14.1। दोस्तों, प्रश्न के पहले समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि दी गई आकृतियों में बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपली से बोला गया कि बाह्य कोण जो आपका x हो जिसका सिंपली आपको मान दोस्तों निकालना बच्चों। ठीक है, तो लिखिए। देखिए नेक्स्ट आगे दोस्तों, देखिए बच्चों, आपको ये है त्रिभुज दोस्तों। ठीक है, सिंपली इसमें क्या है कि इसी आकृति में सिंपली आपको निकालने बोला गया बाहर का कोण। जो बाहर का कोण बच्चों है सबका x है और अंदर का कोण आपका लिखा हुआ अंतर कोण आपका यहाँ पर 50 बच्चों लिखा हुआ। ठीक है दोस्तों, आपको ये ए बी है, यहाँ पर आपका सी बच्चों दोस्तों, अब यहाँ पर डी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बच्चों को ये लिखना पड़ेगा इस तरह से यहाँ पर कि बाह्य कोण क्या निकालने बोला गया, बाह्य कोण। ठीक, लिखना पड़ेगा यहाँ पर बाह्य कोण दोस्तों। ठीक है, तो बाह्य कोण दोस्तों कितना आपका है, बाह्य कोण बराबर आपको होता है अभिमुख अंतः कोणों का योग बच्चों। ठीक है, तो अभिमुख अंतः कोणों का योग बच्चों। ठीक है दोस्तों, अंतः कोण में सिंपली बच्चों को अंत का कोण बच्चों। ठीक है, तो सिंपली कि यहाँ पर आपको बोला गया एंगल निकालने के लिए एक्स बच्चों, तो लिखेंगे कोण हम लोग लेंगे एक्स बराबर सिंपली बच्चों को हो जाएगा बाह्य कोण आपका एक्स हो गया। अभी अंतः कोण सिंपली बच्चों हो जाएगा यहाँ पर ये देखिए दोनों को जोड़ देना है, यानी कि बच्चों हो जाएगा 50 डिग्री प्लस आपको हो जाएगा यहाँ पर 50 डिग्री दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली बच्चों को यहाँ पर हो जाएगा 50 आपको हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 दोस्तों। ठीक है, तो एंगल आपको यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 100 डिग्री बच्चों। दोस्तों आपको ये निकल जाएगा फाइनली बच्चों यहाँ पर आपका 100 डिग्री, इधर निकल जाएगा 100 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो फाइनली बच्चों को ये निकल गया x का मान निकल गया यहाँ पर 100, तो फाइनली यहाँ पर 100 पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलिए हम दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा आपका है 25, आपका यहाँ आपका है 50 और बाह्य कोण बच्चों का लिखा हुआ है एक्स बच्चों। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखना इस तरह से कि बाह्य कोण कितना आपका यहाँ पर है, तो बाह्य कोण दोस्तों। ठीक है, बाह्य कोण बराबर हो जाएगा यहाँ पर अभिमुख अंतः कोणों का योग बच्चों। दोस्तों सिंपली आपका अंतः कोणों का योग, तो सिंपली बच्चों को यहाँ पर बाह्य कोण आप कितना आपका हो गया एक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका ये 50 प्लस हो जाएगा यहाँ पर बच्चों का 25 बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो 50 और 25 जोड़ेंगे सिंपली आपको ये हो जाएगा 75 दोस्तों का डिग्री, यानी कि एंगल एक्स बराबर हो जाएगा आपको ये 75 डिग्री बच्चों। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों के बाद 3। समझिए क्या बोल रहा है कि 45 डिग्री, फिर बच्चों को यहाँ पर है 90 डिग्री, बाह्य कोण आपका यहाँ पर है एक्स बच्चों। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखना क्या है यहाँ पर इस तरह से कि बाह्य कोण क्या लिखना है जो बाह्य कोण दोस्तों। ठीक है, तो बाह्य कोण कितना आपको हो जाएगा यहाँ पर एक्स हो जाएगा, एंगल एक्स बच्चों। ठीक है, और अंतः कोण दोस्तों। ठीक है, तो अंतः कोण दोस्तों। ठीक है, का योग करना, यानी कि योग अंतः कोणों का योग बच्चों। ठीक है, तो अंतः कोण आपको हो गया यहाँ पर 45 डिग्री आपका है, फिर आपको यहाँ पर 90 डिग्री बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो 45 और 90 जुड़ेंगे सिंपली बच्चों को यहाँ हो जाएगा कितना होगा, तो 100 हो जाएगा 35 बच्चों। ठीक है, तो 100 हो जाएगा 35 डिग्री, यानी कि एंगल एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर 135 डिग्री बच्चों। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों की यहाँ पर 4। समझिए क्या बोल रहा है दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ बच्चों आपको यहाँ है 70 डिग्री, फिर आपको 35 डिग्री, आपको बाह्य कोण आपका यहाँ पर है एक्स बच्चों। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पर चलिए बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण दोस्तों। ठीक है, तो बाह्य कोण बच्चों सिंपली आपका ये हो जाएगा अंतः कोणों का योग। ठीक है, अंतः कोणों का योग बच्चों। ठीक है दोस्तों,
तो बाह्य कोण आपका ये हो जाएगा एंगल एक्स। अंतः कोण 70 डिग्री हो गया प्लस आपका यहाँ पर 35 डिग्री बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली जो 70 35 जोड़ेंगे हो जाएगा यहाँ पर 105 बच्चों, ठीक है। तो एंगल आपका एक्स निकल जाएगा 105 डिग्री के बाह्य कोण आपका ये हो जाएगा 105 डिग्री बच्चों, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों कि यहाँ पर पाँचवा समझिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि 60 डिग्री, फिर आपको 60 डिग्री, फिर यहाँ बच्चों का बाह्य कोण आपका एक्स बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरह से बाह्य कोण दोस्तों, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो अंतः कोणों का योग बच्चों, ठीक है, अंतः कोणों का योग। तो सिंपली बच्चों को ये बाह्य कोण आपका हो जाएगा यहाँ पर एक्स, अंतः कोण आपका हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री प्लस आपका 60 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो 120 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल एक्स बराबर हो जाएगा 120 डिग्री बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली आपका ये बच्चों हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, चलिए आगे दोस्तों हम लोग दोस्तों आगे हम लोग का यहाँ प्रश्न देखिए, यहाँ पर छठा दोस्तों समझिए क्या बोल रहा है कि बाह्य कोण दोस्तों, ठीक है, बाह्य कोण बराबर सिंपली बच्चों हो जाएगा यहाँ पर अंतः कोणों का योग बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा फाइनली बच्चों यहाँ पर, तो बाह्य कोण आपका एक्स हो गया, अंतः कोण आपका यहाँ हो गया 50 डिग्री प्लस आपका हो गया यहाँ पर 60 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 110 डिग्री बच्चों, यानी कि एंगल एक्स बराबर आपको हो जाएगा 110 डिग्री दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दूसरा समझिए कि दोस्तों क्या बोल रहा है कि दी गई आकृतियों में अंतः कोण एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सिंपली बोला गया यहाँ पर ज्ञात करने बच्चों को अंतः कोण आपको एक्स का मान दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका अंतः जो कोण बच्चों इसका आपको मान निकालना बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों ये बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखते पहले इस तरह से हम लोग कि अंतः कोणों का योग बच्चों, ठीक है, अंतः कोणों का योग बच्चों, ठीक है, बराबर दोस्तों हो जाएगा बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण दोस्तों, ठीक है, यानी कि अंतः कोण दोस्तों, फिर हो जाएगा बाह्य कोण दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अंतः कोण तो सिंपली बच्चों को योग करना होगा दोस्तों फाइनली हम लोग को, ठीक है। तो अंतः कोण आपका क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इस तरह से एक्स हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर फाइनली एंगल एक्स हो गया प्लस बच्चों को यहाँ हो जाएगा 70 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 105 डिग्री बच्चों दोस्तों, ठीक है, 115 डिग्री दोस्तों, ठीक है। तो एंगल यहाँ पर एक्स बच्चों हो जाएगा बराबर 115 डिग्री दोस्तों, ठीक है। इसको इस पार ले जाएंगे दोस्तों, तो सिंपली आपका ये हो जाएगा माइनस आपका 70 डिग्री दोस्तों, ठीक है। 115 में से 170 घटा देंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा फाइनली आपका ये बचेगा 45, कितना बचेगा 45 बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपका ये निकल जाएगा जो आपको हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ये बच्चों ये हो जाएगा हम लोग का अंतः कोण बच्चों को निकल जाएगा ये 45 डिग्री, कितना निकल जाएगा 45 डिग्री बच्चों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दूसरा समझिए क्या दोस्तों बोल रखे हैं यहाँ पर कि देखिए बच्चों आपको ये यहाँ पर है बाह्य कोण आपको 135 डिग्री है, आपको अंतः कोण आपको यहाँ पर 80 डिग्री है, फिर बच्चों को एक्स बच्चों दोस्तों, ठीक है, हमको निकालना है अंतः कोण बच्चों, ठीक है, अंतः कोणों का योग बच्चों, ठीक है। तो अंतः कोणों का योग सिंपली दोस्तों क्या होता है आपका ये बाह्य कोण, क्या हो जाएगा अंतः कोणों का योग बराबर हो जाएगा आपका ये बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अंतः कोण दोस्तों आपका इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो अंत का कोण आपका हो जाएगा यहाँ पहले 80 डिग्री दोस्तों है, फिर आपका हो जाएगा प्लस एंगल आपका हो जाएगा यहाँ पर एक्स बच्चों बराबर आपका हो जाएगा बाह्य कोण आपका यहाँ पर है 135 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो एंगल आपका हो जाएगा एक्स बराबर 135 डिग्री, 80 बच्चों जाएगा सिंपली इधर आपका, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर
-80 बचो। ठीक है दोस्तों, 135 दोस्तों सिंपली यहाँ पर 80 का हटा देंगे दोस्तों, तो 100 आपको 35 में 80 घटा देंगे तो फाइनल कितना बचेगा, तो बच्चों आपको ये बचेगा 55। कितना बचेगा, 55 डिग्री बच्चों। ठीक है दोस्तों, फाइनली आपको ये हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर एक्स निकल जाएगा यहाँ पर 55 डिग्री बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपको ये कॉपी नोट कीजिए दोस्तों। अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न, देखिए 3 दोस्तों, समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पर 3 नंबर का है, 45 डिग्री, फिर आपको यहाँ पर है एक्स बच्चों, फिर आपको निकालना है बाई कोण आपका 90 डिग्री दोस्तों। ठीक है, लिखना आपको इस तरह से, अंतः कोणों का योग, अंतः कोण दोस्तों। ठीक है, अंतः कोणों का योग बच्चों। ठीक है, बराबर आपको हो जाएगा बाह्य कोण, क्या हो जाएगा, बाह्य कोण दोस्तों। ठीक है, तो अंतः कोण दोस्तों सिंपली क्या आपको होगा दोस्तों, यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा, आपको हो जाएगा प्लस एंगल आपका एक्स बच्चों हो जाएगा, बाह्य कोण आपका यहाँ पर 90 दोस्तों। कितना आपका 90 दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली आपको एंगल निकालना है यहाँ पर एक्स बराबर 90 डिग्री, 45 चल जाएगा इधर बच्चों, सिंपली हो जाएगा माइनस आपको यहाँ पर 45 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो एंगल एक्स बराबर दोस्तों को निकल जाएगा 90 में घटा देंगे 45, सिंपली बचेगा यहाँ पर 45 बच्चों। ठीक है, तो आ जाएगा आपको यहाँ पर 45 डिग्री बच्चों। दोस्तों आपको ये हो गया इसका आंसर, कॉपी नोट कीजिए बच्चों। अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न, देखिए दोस्तों समझिए चौथा था कि क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 20 डिग्री बच्चों हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका एक्स है, फिर आपको यहाँ पर 90 डिग्री है, फिर दोस्तों यहाँ पर फाइनली आपको यहाँ 60 डिग्री बच्चों। ठीक है, 160 डिग्री बच्चों। ठीक है, देखिए दोस्तों फिर यहाँ बनाते हैं हम लोग हैं अंतः कोण दोस्तों। ठीक है, अंतः कोणों का योग दोस्तों। ठीक है, बराबर आपको हो जाएगा बाह्य कोण दोस्तों। ठीक है, बाह्य कोण दोस्तों। ठीक है, तो अंतः कोण दोस्तों सिंपली आपको यहाँ हो जाएगा इस तरह से, कितना बच्चों को हो जाएगा, तो फाइनली बच्चों की दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगा एक्स, कितना हो जाएगा यहाँ पर एंगल आपका एक्स हो जाएगा, फिर दोस्तों फाइनली आपको यहाँ देखिए दोस्तों इस तरह हो जाएगा प्लस आपको हो जाएगा यहाँ पर 90, कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अंतः कोणों का योग सिंपली जो एंगल आपका एक्स हो गया प्लस आपका 90 डिग्री, आपको यहाँ पर 90 डिग्री आपका सब छुपा हुआ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल आपको दिखाया हुआ दोस्तों है दोस्तों, फाइनली आपको ये हो गया दोनों का योग बराबर बाह्य कोण सिंपली बच्चों को ये हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 160 डिग्री बच्चों दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एंगल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 160 डिग्री, इसको ले जाएंगे इस पास, हो जाएगा माइनस यहाँ पर 90 डिग्री दोस्तों। 160 में 90 घटा देंगे दोस्तों, कितना सौ बचेगा फाइनली दोस्तों हम लोग को यहाँ पर 160 में जब हम लोग 90 घटाएंगे तो फाइनली बच्चों को यहाँ बचेगा आपको 70 डिग्री, कितना बचेगा, तो एंगल एक्स बराबर आपका 70 डिग्री बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों की 5 समझिए दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अंतः कोण दोस्तों। ठीक है, सिंपली चुको यहाँ देखिए क्या यहाँ पर 35 डिग्री है, फिर आपका एक्स है, फिर दोस्तों आपको सिंपली हो जाएगा 70 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो अंतः कोणों का योग बच्चों। ठीक है, कितना जगह अंतः कोणों का योग बच्चों, सिंपली आपको जाएगा बाह्य कोण दोस्तों। ठीक है, तो बाह्य कोण दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो अंतः कोणों का योग सिंपली बच्चों को ये हो जाएगा एंगल आपका एक्स हो जाएगा प्लस आपका यहाँ पर 35 डिग्री, और बाह्य कोण आपका हो जाएगा 70 डिग्री बच्चों। दोस्तों आपको यहाँ पर कि एंगल हो जाएगा एक्स बराबर आपको 70 डिग्री दोस्तों, इसको ले जाएंगे इस पर, हो जाएगा माइनस आपको यहाँ पर 35 डिग्री बच्चों, तो एंगल एक्स बराबर हो जाएगा 70 में घटा देंगे 35 बचेगा यहाँ पर 35 बच्चों। ठीक है, तो 35 डिग्री बच्चों आपको ये निकल गया, आपका एंगल एक्स बराबर आपका 35 डिग्री दोस्तों। अब आगे हम लोग करने वाले हैं दोस्तों प्रश्न दोस्तों समझ छठा दोस्तों समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि देखिए बच्चों को यहाँ पर अंतः कोण आपका है एक्स हो गया, फिर आपका यहाँ पर 30 डिग्री है, फिर बच्चों को आपका है 140 डिग्री बच्चों को बाह्य कोण दोस्तों का। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली यहाँ लिखना इस तरह से अंतः कोणों का
योग बच्चों, ठीक है, बराबर आपको हो जाएगा बाह्य कोण। क्या हो जाएगा आपको ये बाह्य कोण दोस्तों, ठीक है। तो अंतः कोण दोस्तों सिंपली आपको ये हो जाएगा एंगल आपका एक्स हो गया प्लस दोस्तों, ठीक है, 30 हो जाएगा आपका ये। बाह्य कोण आपका हो जाएगा 140 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो एंगल एक्स बराबर 140 डिग्री बच्चों। इसको ले जाएंगे उस पार, हो जाएगा माइनस आपको यहाँ पर 30 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो एंगल दोस्तों आपका हो जाएगा एक्स 100 आपका 40 में घटा देंगे 30 बचेगा फाइनली आपको यहाँ पर 110 बच्चों, ठीक है। तो एंगल एक्स बराबर हो जाएगा 110 डिग्री बच्चों। फाइनली आपको ये निकल गया बच्चों अंतः कोण दोस्तों, ठीक है। दोस्तों फाइनली आपको ये बच्चों हो कितना सर आपका आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बच्चों हम लोग दोस्तों अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों के तीसरा समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ और नहीं में दीजिए। तो सिंपली से बोला गया कि इस क्वेश्चन का जो उत्तर आपको है सो हाँ या फिर नहीं में आपको सो देना। दोस्तों देखिए प्रश्न, देखिए तीसरा का प्रश्न की पहले समझिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि क्या किसी त्रिभुज के दो समकोण हो सकते हैं। दोस्तों किसी भी त्रिभुज का क्या दो समकोण आपका हो सकता है बच्चों, ठीक है। दोस्तों किसी भी त्रिभुज में बच्चों सिंपली आपको यहाँ पर समकोण दोस्तों आपको एक ही कोण दोस्तों होता है, ठीक है। तो जो सिंपली आपको ये हो जाएगा नहीं दोस्तों, क्या होगा आपको ये नहीं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगला क्या है कि क्वेश्चन दूसरा बच्चों को यहाँ पर है क्या किसी त्रिभुज के दो अधिक कोण हो सकते हैं दोस्तों। किसी भी त्रिभुज का क्या दो अधिक कोण हो सकता है बच्चों, यानी कि 180 बच्चों होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यार 90 से बच्चों को ज़्यादा होना चाहिए 180 से कम दोस्तों, ठीक है। किस तरह होगा बच्चों, तो नहीं होगा। तो ये भी आपको बोला गया सिंपली यहाँ पर गलत बात दोस्तों। क्या किसी त्रिभुज के दो न्यून कोण हो सकते हैं बच्चों। न्यून कोण दो बच्चों को हो सकता है दोस्तों, ठीक है। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम दोस्तों, ठीक है। तो 90 डिग्री से जब कम दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों, तो फाइनली आपका न्यून कोण आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो दो ठो आपको हो सकता है 60 डिग्री बच्चों, ठीक है, समझे कि नहीं दोस्तों। आपको ये बात सही बोला गया तो फाइनली आपको इसका आंसर हो जाएगा हाँ बच्चों, ठीक है। देखिए प्रश्न चौथा दोस्तों समझिए क्या बोल रहा है कि क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 70 डिग्री से अधिक हो सकते हैं बच्चों। 70 डिग्री से अधिक किसी भी त्रिभुज के सभी कोण 70 डिग्री से अधिक बच्चों हो सकता है, नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए जोड़ के देखिए आप लोग मान लें कि 70 हम लोग 3 गुना करते हैं कितना 70 21 दोस्तों, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान आपको होता है 180 डिग्री बच्चों, ठीक है। यहाँ पर 210 हज़ार आता है, तो सिंपली बच्चों को ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ बच्चों आपका हो जाएगा नहीं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब आगे के प्रश्न देखिए 5 दोस्तों समझिए क्या बोल रहा है कि क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं बच्चों। किसी भी त्रिभुज क्या सभी कोण दोस्तों आपको 60 डिग्री से कम हो सकता है, नहीं बच्चों होगा, ठीक है। 60 से कम कैसे होगा, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, आपका हो जाएगा फाइनली बच्चों आपका ये 180 डिग्री नहीं आएगा ना, तो फाइनली आपको ये नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली आपको ये भी हो जाएगा नहीं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न किया चौथा दोस्तों समझिए क्या बोल रहा है कि सही कथन के आगे सही का एवं गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए बच्चों। दोस्तों सिंपली जहाँ आपका सही होगा उसको सिंपली सही निशान लगाना है, जहाँ गलत होगा सिंपली वहाँ गलत का निशान बच्चों को लगाना है। चलिए देखिए दोस्तों क्या कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग माप की होती है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण दोस्तों अलग अलग माप का बच्चों को होता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपको ये हो जाएगा असत्य बच्चों, क्या होगा असत्य, गलत बात बोला गया, सिंपली इसको गलत करना बच्चों को, ठीक है, नहीं बच्चों होगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के समान का कोण समान होता है बच्चों। दोस्तों आपको ये बोला कि सही, तो फाइनली आपका समान होता है तो सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब आगे हम लोग करते हैं प्रश्न की यहाँ पर 3 समझिए क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज में कोई दो कोण 90 डिग्री हो सकता है बच्चों। समकोण त्रिभुज में कोई दो कोण 90 डिग्री का नहीं बच्चों ये होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको ये हो जाएगा गलत दोस्तों, गलत का निशान लगा देना, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की यहाँ 4 समझिए क्या बोल रहा है कि अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री भी हो सकता है बच्चों। अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण आपका 90 डिग्री का बच्चों हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली बच्चों आपको ये नहीं हो सकता बच्चों, तो फाइनली आपको ये हो जाएगा हम लोग को यहाँ पर गलत दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों की यहाँ पर 5 समझिए क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण हो सकता है, तो होगा बच्चों। समकोण जो को त्रिभुज बच्चों है दो कोण आपका न्यून कोण बच्चों को हो सकता है, तो सिंपली बच्चों को न्यून कोण हो सकता है दो ठो कोण बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपको ये हो जाएगा सही दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों की समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 5वां दोस्तों समझिए क्वेश्चन आपका है कि रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए बच्चों। सिंपली आपको रिक्त स्थान को सही उत्तर से आपको बच्चों यहाँ पर भरना है। दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर 5 का प्रश्न देखिए दोस्तों, पहले समझिए क्या बोल रहा है कि
समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग बच्चों खाली जगह होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज का आपका दो न्यून कोण का योग बच्चों कितना आपको होता है बच्चों फाइनली आपका यहाँ पर, तो कितना होगा आपका 90 डिग्री। कितना होगा तो 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण खाली जगह अंतः कोणों का योग के बराबर होता है बच्चों। सिंपली तो आपको यहाँ हो जाएगा 2, क्या होगा आपका ये 2 दोस्तों। ठीक है, 2 अंतः कोणों का योग के बराबर होता है दोस्तों। अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों के 3 समझिए क्या बोल रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण खाली जगह होता है बच्चों। दोस्तों समकोण जो आपको समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण बच्चों का होता है, कितना बच्चों का होता है ये दोस्तों, आपको ये होता है 45 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो फाइनली बच्चों को ये हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री बच्चों। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए प्रश्न दोस्तों के 4 समझिए क्या बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली जगह होता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो आपको होता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना बच्चों को ये होता है, तो आपको होता है ये 60 डिग्री का। कितना होता है तो 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों की 5 समझिए क्या बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों में से एक कोण 45 डिग्री है, तो उस त्रिभुज का बाह्य कोण खाली जगह होगा बच्चों। ठीक है, तो बाह्य कोण सिंपली बच्चों का क्या होगा दोस्तों यहाँ पर आपका, तो दोस्तों आपको ये हो जाएगा 90 डिग्री। कितना आपका होगा यहाँ पर 90 डिग्री बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपका ये वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको कोई दिक्कत होगा हमें आप जरूर कॉल कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।